नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, कोरोना की तीसरी लहर को सिर्फ ऐसे रोक सकता है भारत। जी हां, भारत प्रार्थना कर रहा था कि कोविड की तीसरी लहर का देश को सामना न करना पड़े। हालांकि इसको रोकने के लिए प्रशासक, स्वास्थ्य पेशेवर और वैक्सीन निर्माता कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से देश खुद को टीका लगा रहा है वो संक्रमण से बचने के लिए आवश्यकता से काफ़ी कम हो सकता है। ये अनुमान लगाया गया है कि तीसरी कोविड लहर को रोकने के लिए भारत को इस साल दिसंबर तक अपनी 1.3 बिलियन से अधिक आबादी के कम से कम 60% के टीके की दोनों खुराकों के साथ टीका लगाना चाहिए। इसके लिए उसे हर दिन 8.6 मिलियन लोगों को इंजेक्शन लगाने होंगे। एक सप्ताह में थोड़ा अधिक समय से देश प्रतिदिन लगभग 4 मिलियन लोगों को टीकाकरण कर रहा है, जो कि 4.6 मिलियन कम है। अगर टीके लगाने की रफ्तार बढ़ती है तो कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन होने पर नहीं देना होगा टोल टैक्स। जी हाँ, मोटर चालकों के लिए ये एक अच्छी और राहत की खबर है। दरअसल NHAI के नियम के मुताबिक टोल प्लाजा पर अगर लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी है तो उसे टोल प्लाजा पर कर नहीं देना होगा। उस उद्देश्य के लिए टोल कलेक्शन पॉइंट पर भी पीली लाइन खींची जाएगी। टोल ठेकेदार को निर्देश दिया जाएगा कि अगर ट्रैफिक पीली लाइन से आगे जाता है तो वाहन चालकों के लिए टोल माफ कर दिया जाए। ये नियम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों के अनुरूप है, जिसके तहत कोई भी टोल प्लाजा मोटर चालकों को 3 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता और इंतजार करने का टाइम पीरियड उक्त समय से ज्यादा हो जाता है तो वाहन चालक से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल फोन को स्क्रीन देगी कोरोना संकट की जानकारी। शोधकर्ता ने निकाला जांच का आसान तरीका। जी हां, अब लोगों के स्वैब सीधे तौर पर लिए जाने के बजाय स्मार्टफोन के स्क्रीन से कोरोना से संक्रमित लोगों को पता लगाया जाएगा। PCR टेस्ट के बजाय नियमित नेजल स्वैब की पहचान का अब फोन से स्क्रीन से तस्वीर खींचकर किया जा सकेगा। नई विधि को फोन स्क्रीन टेस्टिंग कहा जाता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की वैश्विक महामारी कोविड-19 के परीक्षण का सटीक, सस्ता और सुलभ तरीका ढूंढ निकाला। इसमें संक्रमण के लक्षण वालों के स्वैब के नमूनों की परख मोबाइल फोन के स्क्रीन से हो जाएगी। 81 से 100 लोगों के फोन से कोरोना से संक्रमित लोगों की पहचान की गई है। इनमें बीमारी के लक्षण साफ नजर आ रहे हैं, इसलिए स्पष्ट वायरल लक्षणों में इसकी जांच उतनी ही पुख्ता होगी जिसमें एंटीजन लेटरल फ्लो टेस्ट के जरिए होती है। यह परीक्षण गरीब देशों के लिए बेहतरीन विकल्प है क्योंकि इसमें अत्यधिक संसाधनों की भी आवश्यकता नहीं है। फोन स्क्रीन टेस्टिंग के नमूने लेने से 1 मिनट से भी कम का समय लगता है और इसके लिए किसी चिकित्सा अधिकारी की भी आवश्यकता नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगे होने जा रहे हैं टाटा मोटर्स की गाड़ियां। जानिए कंपनी ने क्या बताई वजह। जी हां, देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी की वजह से अपने यात्री वाहनों के दाम बढ़ाने की योजना बनाई। हालांकि ये नहीं बताया कि वो यात्री वाहनों के दाम कब बढ़ाएगी, लेकिन कहा कि वो जल्द ही ये कदम उठाएगी। टाटा मोटर्स ने बयान में कहा है कि कंपनी का इरादा जल्द अपनी कारों और SUV की कीमतों में उचित बढ़ोतरी का है। कंपनी ने कहा कि कुल उत्पादन की लागत में विशेष रूप से लगने वाले इस्पात और बहुमूल्य धातुओं सहित आवश्यक कच्चे का माल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण से उसे इसका कुछ बोझ ग्राहकों पर डालना पड़ेगा। कंपनी ने कहा कि कीमतों में बढ़त की औपचारिक घोषणा आने वाले दिनों में सप्ताह में की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ये कैसी मुसीबत, कभी नहीं हुआ कोरोना फिर भी ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए 32 लोग। जी हां, भारत के लिए बड़ी तबाही बने कोरोना वायरस के कहर से निकलने के बाद कई मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए ये नई बीमारी बड़ा सिरदर्द बन गई है, लेकिन हाल में उनसे भी अधिक डराने वाली खबर सामने आई है। दरअसल पंजाब में अब तक ब्लैक फंगस के 158 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन इसमें से 32 मरीज ऐसे हैं जिन्हें कभी भी कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ था। इस बात से आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। अब तक तो यही माना जा रहा था कि जिन लोगों को कोरोना हुआ था उन्हें इलाज के दौरान स्टेरॉइड दिए गए थे, जिस वजह से उनमें ब्लैक फंगस का संक्रमण फैला। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये 32 मरीज ऐसे हैं जिन्हें दूसरी बीमारियों के इलाज के दौरान स्टेरॉइड दिए गए थे। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोरोना से ठीक होने वालों को ही ब्लैक फंगस का संक्रमण बढ़ने का खतरा है। अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी ब्लैक फंगस हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर कोई दुकानदार एक्सपायर हो चुका सामान दे दे तो फोन पर करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई। जी हां,
अक्सर जब हम दुकान से सामान लेने आ जाते हैं तो एक्सपायरी डेट चेक करना भूल जाते हैं। दुकानदार भी कई बार एक्सपायर हो चुका सामान दे देता है और जब आप उसे लौटाने जाते हैं तो दुकानदार मना कर देते हैं। ऐसे में आप दुकानदार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। ग्राहक को दुकानदार से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामले में अब कंज्यूमर फोरम ने शिकायत करना बेहद आसान हो गया। आप घर बैठे ही शिकायत कर सकते हैं। 1800-114-000 या 14404 नंबर पर कॉल करके दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर या डीलर की शिकायत कर सकते हैं, या फिर आप 813-000-9809 पर मैसेज भेजकर भी शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक कॉल आएगी जिस पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी डीलर, दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर ने आपके साथ धोखा किया है तो आप आसानी से शिकायत कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या वुहान लैब से ही फैला कोरोना वायरस, जांच की तैयारी, चीन ने साधी चुप्पी, अमेरिका बोला इसकी तह तक जाएंगे। जी हाँ, अमेरिका समेत दुनिया भर में एक बार फिर से चीन की वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की जांच की मांग उठी है। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन एक बार फिर से वुहान लैब से वायरस लीक होने की जांच कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बात का फिर से अध्ययन कर सकता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति और दुनिया भर में उसका प्रभाव संभवतः चीन की वुहान लैब से हुआ है। दरअसल कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर स्वतंत्र जांच की मांग अमेरिका के नई रिपोर्ट सामने आने के बाद तेज हुई है, जिसमें कहा गया है कि वुहान लैब के कुछ शोधकर्ता चीन द्वारा कोविड-19 के आधिकारिक ऐलान से पहले ही बीमार पड़ गए थे। हालांकि चीन ने इसके नकारा है। वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की खबरों पर बोलते हुए चीन ने एक बार फिर से चुप्पी साध ली है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 90 दिनों के भीतर लैब लीक को लेकर जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी दुकानों से राशन लेने के लिए पात्रता के बदलेंगे मानक, जाने कब से लागू होंगे नए प्रावधान। जी हां, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए मानक में बदलाव करने जा रहा है। विभाग इस संबंध में राज्यों के साथ कई दौर की बैठक कर चुका है। मानक बदलने का प्रारूप लगभग फाइनल हो गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस माह में बदले हुए मानक लागू कर दिए जाएंगे, जिसके आधार पर भविष्य में पात्रता तय होगी। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार देश भर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभ उठा रहे हैं। इनमें से तमाम ऐसे लोग भी पात्र हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रेलवे टिकट बुक करने के लिए भी आधार से पैन लिंक करना होगा जरूरी। जी हाँ, रेलवे टिकट बुक करने वाले रैकेट को खत्म करने के लिए भारतीय रेलवे नई व्यवस्था लेकर आ रहा है। आने वाले समय में रेलवे टिकट बुक करने के लिए आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कराना जरूरी होगा। ऐसा नहीं होने पर IRCTC आपकी टिकट बुक नहीं करेगा। इसके अलावा IRCTC आपसे पासपोर्ट और अन्य पहचान पत्र की जानकारी भी मांग सकता है। ये सारी जांच पड़ताल IRCTC की वेबसाइट पर होगी, जिसके जरिए आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि इससे पहले दलालों को रोकने के लिए जो भी पहल की गई थी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं हुआ था। इसी वजह से ये सभी असफल रहे थे। इसी वजह से टिकट बुक करने वाले दलालों को रोकने के लिए ऑनलाइन कदम उठाए जाने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, SBI ने बैंक से कैश निकालने की लिमिट में किया बड़ा बदलाव, अब निकाल सकेंगे इतने पैसे। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए कैश निकलवाने के नियमों में बदलाव किया है। बैंक ने ब्रांच में जाकर पैसे निकालने की कैश लिमिट को बढ़ा दिया है, जिससे कई ग्राहकों की सहूलियत मिलने वाली है। SBI ने कैश विड्रॉल की लिमिट को बढ़ाते हुए 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए कर दिया है, यानी बैंक ने इस लिमिट को डबल कर दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो पहले एक दिन में नॉन होम ब्रांच से एक दिन में 50,000 रुपए निकाल सकते थे, लेकिन अब 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। चेक से पैसे निकालने की लिमिट बढ़ाने के साथ ही पासबुक से पैसे निकलवाने की लिमिट को भी बढ़ा दिया है। पहले सेविंग पासबुक के जरिए एक दिन में 5,000 रुपए ही निकाल सकते थे, जिसे अब 5 गुना बढ़ा दिया गया। ऐसे में अब बैंक ग्राहक पासबुक के जरिए 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। वहीं अब ATM से कैश निकलवाने पर भी फीस लगेगी। जी हां, बेसिक सेविंग खाताधारक अब किसी ब्रांच या ATM से एक महीने में 4 बार ही बिना किसी शुल्क के कैश निकाल सकेंगे। इसके बाद ये खाताधारक चाहे SBI ATM से निकासी करें या फिर गैर SBI ब्रांच से, उन्हें 15 रुपए प्लस GST का चार्ज देना ही होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लैम्बडा वेरिएंट अब तक 30 देशों में मिला। जी हां, कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया में तबाही मचा दी है। इस वेरिएंट ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर के तहत लाखों लोगों की जान ली है और आज भी इस डेल्टा वेरिएंट को स्वास्थ्य अधिकारियों ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा हुआ है। डेल्टा के बाद अब कोरोना वायरस के लैम्बडा वेरिएंट को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल दिया है। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अब तक 30 से ज्यादा देशों में लैम्बडा और वेरिएंट के मामले मिले हैं। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि लैम्बडा स्ट्रेन पेरू में सबसे पहले पाया गया था। ये दुनिया में सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाला देश है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ब्रिटेन में लैम्बडा वेरिएंट के कुछ मामले सामने आए हैं। बता दें
हैं कि कुछ स्वास्थ्य अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं, ये वेरिएंट डेल्टा की तुलना में ज्यादा संक्रामक हो सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।